एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इंग्लिश सीखते वक्त। शायद यही इंग्लिश है जिसके कारण मैं जॉब नहीं कर पाऊंगा, जिसके कारण शायद मैं अपने करियर में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। स्कूल्स के एग्जाम हो, कॉलेजेस के एग्जाम हो, कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर जगह हमने इंग्लिश को इसलिए इग्नोर किया है क्योंकि ये भाषा हमारी नहीं। हम लोग जो है इंग्लिश मतलब हमारे बस की बात नहीं है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको भी ये लगता है कि इंग्लिश जो है सबसे ज्यादा टफ मेरे लिए होने वाला है, तो सबसे पहले तो आप ये याद रखें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं एक स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर हूं। साथ ही में स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इंग्लिश भी पढ़ाता हूं। मैं आज के सेशन में आपके साथ कुछ ऐसी चीजें शेयर करने वाला हूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप में से जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और इंग्लिश को लेकर आपके माइंड में ये चीज है कि यार सबसे टफ सब्जेक्ट इंग्लिश होने वाला है, तो सेशन आपके लिए होने वाला है। क्योंकि इस सेशन में वो सारी चीजें कवर करूंगा जिनसे आप गो थ्रू होने वाला है, जो आपको प्रॉब्लमेटिक लगेंगे और मे बी शायद कि इसी वजह से आप वो इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पा रहे होंगे। आपने कुछ अटेम्प्ट्स दिए भी होंगे, उनमें सिर्फ 1 या 2 नंबर या 3 नंबर से आप रहे होंगे क्योंकि आपका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं था। तो आज के सेशन में मैं बात करने वाला हूं कि इंग्लिश के उस डर को कैसे रिमूव करें, कैसे हम लोग कॉन्फिडेंटली इंग्लिश को फेस करें, कैसे उसको प्रिपेयर करें, कैसे जो अलग अलग फेजेस उसमें है, वो वोकेबलरी का फेजेस हो, वो आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव का फेजेस हो, या फिर वो फेज आपका ग्रामर का हो, इनको कैसे कवर करना है, I will be talking about in this session. तो the session is going to be very much interesting. मैं चाहता हूं कि आप इसको पूरा एंड तक देखें। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट की, जो कि मैं भी हूं। आज मैं लाखों स्टूडेंट्स को यूट्यूब के थ्रू स्पोकन इंग्लिश के कोर्स करवा चुका हूं, ग्रामर के कोर्सेज भी करवा चुका हूं। तो मैंने कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया, सबसे पहले मैं चाहता हूं मैं छोटी सी जर्नी अपनी शेयर करूं ताकि आप ये फील कर सके कि मैं भी आप में से ही कोई अलग नहीं हूं, कोई डिफरेंट नहीं हूं। ऐसा नहीं कि मैं कोई कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हूं तो मैं जो हूं पहले से प्रिपेयर्ड था और मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, मेरे लिए सब कुछ आसान था। ऐसा नहीं है। मैं एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूं, और वहां से मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और उस जर्नी को वहां से स्टार्ट करके आज अपने आप को उस लेवल पर प्रिपेयर किया कि लाखों स्टूडेंट्स आज हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से और भी अदर ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं हमारे द्वारा। तो मैं आज आपको बताऊंगा उस जर्नी का। इंग्लिश सीखने की मेरी जो जर्नी रही है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रही है। 12th के बाद जब मैंने अपनी इंग्लिश को इंप्रूव किया तो उस समय मैंने नोटिस किया कि यार मैं हिंदी मीडियम से हूं और मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसलिए मैंने 1 मंथ पूरी तरह से वेस्ट किया और उसके बाद जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार मुझे अपने समय का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि शायद यही इंग्लिश है जिसके कारण मैं जॉब नहीं कर पाऊंगा, जिसके कारण शायद मैं अपने करियर में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद मैंने कम से कम 2 से ढाई महीने बहुत अच्छी मेहनत करी और इन 2 से ढाई महीने में उस लेवल पर अपने आप को इंप्रूव किया कि मैंने कोचिंग क्लासेस में पढ़ाना भी शुरू कर दिया। उस कोचिंग क्लासेस के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने मुझे जॉब ऑफर किया कि आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ पढ़ा सकते हैं। अब मुझे एक अपॉर्चुनिटी वहां पर टीच करने की मिली। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मैंने अपने आप को कैसे इंप्रूव किया ताकि आप जो है अपनी लाइफ में जो गलतियां मैंने करी है वो नहीं करो। जो गलतियों से मैं गो थ्रू हुआ हूं, जिन गलतियों को मैंने फेस किया है, जिन मिस्टेक्स को मैंने फेस किया है कि भाई इस वजह से मैं नहीं अपने आप को इंप्रूव कर पा रहा था, वो गलतियां आप ना करें, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं, आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो जब मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जॉब ऑफर किया गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे सामने 2 रास्ते थे, एक तो मुझे इंजीनियरिंग करनी थी और दूसरी ओर मुझे टीचिंग का जॉब ऑफर किया गया। तो मुझे वहां पर मेरे फ्रेंड सर्कल में और जो रिलेटिव्स थे उन्होंने सजेस्ट किया कि आप अगर किसी प्राइवेट कॉलेज से कर रहे भी रहे इंजीनियरिंग तो उसके बाद सिर्फ आपके पास डिग्री रहेगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। मेरे पास सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये थी कि मुझे टीचिंग का एक जॉब ऑफर हो गया था। मैंने सोचा चलो ठीक है कुछ समय इसको किया जाए। जब मैंने इसको कुछ समय किया तो मुझे टीचिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी जो टेक्निक्स है वो मेरे स्टूडेंट्स तक बहुत अच्छे से पहुंच पा रही है। मैं जिस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को समझा रहा हूं, जो चीज मैं चाहता हूं वो स्टूडेंट्स को चली जाती है, जो चीज स्टूडेंट्स चाहता है वो मैं उसको दे पा रहा हूं। तो वहीं से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ एंड देन मैंने स्पोकन इंग्लिश की क्लास लेना स्टार्ट करी। उसके बाद धीरे से मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना स्टार्ट किया और एक इंस्टीट्यूट में, जो इंदौर का एक इंस्टीट्यूट है, युवाम इंस्टीट्यूट, वहां पर हम लोगों ने एक प्रॉपर टीम तैयार करी और काफी सारे स्टूडेंट्स का एसएससी में सिलेक्शन दिया और वो मेरे लिए लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। जब 12th के बाद मैंने इंग्लिश सीखी तो मैंने नोटिस किया कि एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इंग्लिश सीखते वक्त, क्योंकि उसका रीडिंग बहुत ज्यादा पुअर होता है, उसका लिसनिंग बहुत ही ज्यादा पुअर होता है। राइटिंग में तो यार जब अगर वो हिंदी मीडियम से है तो ऑब्वियसली राइटिंग में तो पुअर होगा ही। मतलब लैंग्वेज के चारों एस्पेक्ट्स, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, सभी में वो बहुत ज्यादा वीक होता है। तो उसको इंग्लिश सीखना उसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। ऑन दी अदर हैंड
अगर हम किसी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट की बात करें तो उसका रीडिंग पहले से ही अच्छा होता है, लिसनिंग भी काफी अच्छा होता है, स्पीकिंग में हो सकता है ये पुअर हो, बट इन सारी चीजों में राइटिंग में भी वो काफी अच्छा होता है। कहीं ना कहीं उसके काफी चारों फेजेस की अगर हम बात करें, चारों एस्पेक्ट्स की बात करें, तो रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग में से चारों उसके ठीक ठाक होते हैं। बट एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के ये चारों एस्पेक्ट्स में से रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग चारों के चारों बहुत ज्यादा पुअर होते हैं। तो मेरे लिए इंग्लिश सीखना बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा शुरू में। 1 मंथ तो मैंने कुछ नहीं किया। मैंने पहले भी सेशंस में इस बारे में बता चुका हूं कि 1 मंथ की क्लास में मैंने सिर्फ और सिर्फ चीजों को ऑब्जर्व किया और ये देखा कि मैं ये नहीं कर सकता हूं। लेकिन लेटर ऑन आई रियलाइज कि यार इंग्लिश टफ नहीं है, इंग्लिश सीखी जा सकती है अगर हमारी स्ट्रैटेजी सही है, हमारा मोटिवेशन सही है और हमारी डायरेक्शन सही है। तो फिर मैंने अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर अच्छे से अच्छा इंप्रूव किया, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना स्टार्ट किया और फिर धीरे से अपनी खुद की कोचिंग इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट करी। और जब मैंने स्टूडेंट्स को कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाया, तो वही स्ट्रैटेजी, वही पैटर्न मैंने जो जिसके थ्रू मैंने सीखा, वो स्टूडेंट्स को सिखाया मैंने। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो, अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो और स्पेशली कॉम्पिटेटिव लेवल पर अपने आप को लेकर आना चाहते हो कि भाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हो, तो सबसे पहले सही स्ट्रैटेजी अपनाओ। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी यही कहती है कि आपको अपना बेसिक अच्छा कंप्लीट करना है, बेसिक के बाद आपको रीडिंग पर फोकस करना है। रीडिंग जितनी ज्यादा आपकी अच्छी होगी, उतना शानदार आपका परफॉर्मेंस उधर एग्जाम्स में आप दे पाओगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस तो रीडिंग पर बेस्ड होते हैं। आप देख लीजिए, अगर आपको फाइंड आउट द एरर का क्वेश्चन भी दिया जाता है तो इट इज बेस्ड ऑन रीडिंग। आपकी रीडिंग सॉलिड है, मतलब आपको ग्रामर की समझ है कि उसके अंदर क्या ग्रामेटिकल एरर है, क्या प्रॉब्लम है, किसकी वजह से वो सेंटेंस गलत बना हुआ है, अब तुरंत उस चीज को जज कर लोगे। तो ये सबसे अच्छी बात है कि जब हम लोग रीडिंग और ग्रामर दोनों को साथ में लेकर चलते हैं, तो हम किसी भी एग्जाम को, वो भले एसएससी हो, बैंकिंग हो या कोई सा एग्जाम भी हो, आसानी से इंग्लिश को क्रैक कर सकते हैं। देखिए, हम लोग जो भी हिंदी मीडियम स्कूल से स्टूडेंट पढ़े होते हैं ना, इनका माइंडसेट इंग्लिश के प्रति बड़ा ही ज्यादा नेगेटिव होता है। हम लोगों को लगता है कि भाई हम लोग जो है इंग्लिश मतलब हमारे बस की बात नहीं है, तो हमारा माइंडसेट इंग्लिश के प्रति शुरू से ही नेगेटिव हो जाता है। और इसी वजह से, इसी कारण से हम इंग्लिश को जो है एक फोबिया कह सकते हैं, एक डर टाइप का हमारे ब्रेन में बैठ जाता है और इसी वजह से हम इंग्लिश को रिस्पांस नहीं देते हैं। अब मुझे बताइए कि जिस भाषा को आप रिस्पांस नहीं दे रहे हो, जिस भाषा को सिर्फ आप इसलिए पढ़ रहे हो ताकि आप अच्छे ग्रेड ले आए, अच्छे नंबर ले आए, सिर्फ पास हो जाए, बाकी और कोई आपका पर्पस नहीं है, मुझे बताइए कि आप उस भाषा भाषा को डीपली पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो यही माइंडसेट मेरा भी 12th तक था। जब मैंने इंग्लिश को समझा, जब मैंने देखा कि यार इंग्लिश एक बहुत ही शानदार सब्जेक्ट और बहुत ही आसान भाषा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको भी ये लगता है कि इंग्लिश जो है सबसे ज्यादा टफ मेरे लिए होने वाला है, तो सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि एसएससी की मैं बात करता हूं, कि अगर हम लोग एसएससी सीजीएल की बात करें, तो उसमें मेंस में जो इंग्लिश का क्वेश्चन जो आपको देना होता है एग्जाम, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है कि आपको 3 फेजेस कवर करने होते हैं। एक होता है आपका आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, जो कि स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा ज्यादा टफ लगता है, स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को। सेकंड पार्ट आपके ग्रामर का होता है, जिसको हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से करता है, मैंने भी किया था, दैट्स व्हाई। और थर्ड पार्ट जो होता है आपका, वो होता है वोकेबुलरी का, जिसको कि पता ही नहीं होता कौन से वर्ड आने वाले हैं। कुछ प्रिपेयर्ड हम लोग कर लेते हैं, कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम्स प्रिपेयर कर लेते हैं, कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट प्रिपेयर कर लेते हैं, और कुछ गिने चुने चीजें जो हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं, जिनके थ्रू हम लोग उस एग्जाम को देने के लिए चले जाते हैं। अब होता क्या है कि इतनी प्रिपरेशन से उस एग्जाम को हम क्रैक नहीं कर पाते, क्योंकि आप सबको अच्छे से पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है ग्रामर के साथ साथ वो होता है आरसी। मैं अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं कि आप इन तीनों के पीछे नहीं दौड़े, किन्हीं दो पर अच्छे से कमांड करें। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप कमांड सबसे अच्छी करें ग्रामर पर, ऑब्वियसली हो ही जाती है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट की कमांड ग्रामर पर, और दूसरा आप करें आरसी पर, दैट मींस रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव। क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव में आपको क्लोज टेस्ट भी उसी पर बेस्ड होता है, पीक्यूआरएस के जो पैराजंबल्स के क्वेश्चंस होते हैं वो भी उसी पर बेस्ड होते हैं, साथ ही आपको जो पैसेजेस आते हैं जिनको रीड करके आपको क्रिटिकल एनालाइज करना होता है और उसमें क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा टफ पड़ता है। अब मुझे बताइए कि स्टूडेंट्स ने कभी अपनी लाइफ में कोई किसी इंग्लिश की स्टोरी को रीड नहीं किया है, कभी इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, कोई इंग्लिश मैगजीन नहीं पढ़ी, इंग्लिश का टेक्स्ट बहुत कम रीड किया है, कि आपको लगता है कि उस तरीके के एसएससी सीजीएल का जो लेवल होता है उस लेवल के पैसेजेस को सॉल्व कर पाएगा? ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा। तो आप सबसे पहले ग्रामर को कमांड करते हुए, अगर आपके पास में समय है, याद रखिएगा समय सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, सर हमारे पास 2 महीने हैं, 2 महीने बाद हमारा एसएससी सीजीएल का मेंस है, और सर उसमें हमें आप 2 महीने में पढ़ा दीजिए। मैं पूछता हूं आपका मीडियम क्या है? बोले सर हिंदी मीडियम। मैं बोलता हूं 2 महीने में नहीं हो पाएगा आपसे, आपको कम से कम 5 to 6 मंथ का समय निकालना पड़ेगा, और ये 5 to 6 मंथ के टाइम में ही आप अपने आप को इंग्लिश के लिए में अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। क्योंकि सबसे बड़ी हर्डल जो आपको आने वाली है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपको फेस करने वाला है, वो है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट उसी का आ रहा है।
और इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं कि आप अगर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव और ग्रामर इन दो फेजेस को आप अच्छा कवर कर लें। क्योंकि रही बात वोकेबलरी की तो वो बहुत ज्यादा वास्ट है, उसका कोई एंड नहीं है, आप जितना पढ़ोगे उतना कम है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा सारे स्टूडेंट्स को कि आप सबसे पहले तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाएं, एक प्लानिंग बनाएं कि आपके क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, क्या क्या वीक पॉइंट है। प्रॉब्लम स्टूडेंट्स का क्या है कि हम लोग वीक पर ज्यादा दौड़ते हैं, जो हमारे पास है हम उस पर कवर नहीं करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारी स्ट्रेंथ है हमें उसको और स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपकी स्ट्रेंथ जो है वो ग्रामर है तो ग्रामर को अच्छा स्ट्रॉन्ग करें, इतना स्ट्रॉन्ग कि आप उसमें पूरा स्कोर करें। अगर ग्रामर में 30 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं तो 30 आउट ऑफ 30 यू शुड गेट। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सेकंड आपको जिस पर वर्क करना है वो क्या है आपका, वो है वोकेबलरी के वो है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव आरसी जो है। अब आरसी को जब आप प्रिपेयर करो तो सबसे पहले शुरुआत रीडिंग न्यूज़पेपर से नहीं करें। जनरली स्टूडेंट का माइंडसेट क्या होता है कि भाई मैं न्यूज़पेपर रीड करूंगा तो मेरा हो जाएगा। भाई आप हिंदी मीडियम स्कूल से हैं, आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं है, आपने इंग्लिश के टेक्स्ट को रीड ही नहीं किया है। एंड दैट्स व्हाई आई इंसिस्ट टू रीड द स्मॉल स्टोरीज। यस, शुरू में आप सभी को छोटी छोटी स्टोरीज रीड करनी है। काफी सारे स्टोरीज गूगल पे अवेलेबल है, या फिर आप छोटे बच्चों की जो 5th क्लास 6th क्लास की जो बुक है इंग्लिश की उसको आप रीड करें, उसमें जो स्टोरी कंटेंट दिया उसको रीड करें और उसके थ्रू सबसे पहले अपनी सिंपल रीडिंग को इंप्रूव करें। एंड वंस यू कंप्लीट द सिंपल देन गो थ्रू द नेक्स्ट वन। फिर आपको अगली स्टेप पर जाना है जब आपकी सिंपल रीडिंग कंप्लीट हो जाए। होता क्या है स्टूडेंट्स को कि वो सबसे पहले टफ चीजों को पढ़ लेता है और फिर वो टफ चीजें उसको समझ में नहीं आती है, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और उसको लगता है आरसी हमारे बस की बात नहीं। जबकि स्कोरिंग जो है वो आरसी है, आपको बता दूं। अगर आप आरसी को रीड कर रहे हो ना तो उससे आपकी ग्रामर अगर आपकी अच्छी है तो आप उसके अंदर सारे ग्रामेटिकल रूल देखो। अगर कोई स्टोरी का या पास्ट का कोई इंसिडेंट आप पढ़ रहे हो तो उसमें देखिए कि सिंपल पास्ट टेंस जो है ना बार बार रिपीट होता है। सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बार बार बात होती है, तो वो सिंपल पास्ट टेंस को देखो कि क्या हो रहा है, उसके अंदर कौन सी प्रिपोजिशन लग रही है, कहां पर फ्रेजल वर्ब यूज हो रही है, कैसे सेंटेंस कंजंक्शन के थ्रू कनेक्ट हो रहा है, कौन सा प्रिपोजिशन फिक्स्ड है। ये सारा का सारा नॉलेज जब आप लेकर चलोगे और इस बेसिस पर उसको रीड करोगे देन यू विल रियलाइज कि यार वाकई में रीडिंग तो सबसे शानदार है और स्कोरिंग है। अब मैं बात करने वाला हूं उन प्रॉब्लम्स की जो एक कॉमन स्टूडेंट फेस करता है। अगर आप हिंदी मीडियम स्कूल से हैं, अगर आपने हिंदी मीडियम से पढ़ा है तो आप डेफिनेटली ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। पहली कि जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आपको आधा समझ में आ रहा होगा, आधा नहीं आ रहा होगा। अच्छा, कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी है कि पूरा 100% जो लिखा है सिर्फ उसको पढ़ लेंगे लेकिन उसका मीनिंग क्या निकल रहा है वो समझ में नहीं आ रहा हो। पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सेकंड, हम लोग जो है उसको समझ नहीं पा रहे हैं, साथ में उसको प्रॉपर्ली रीड भी नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर्ली वर्ड को प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहे हैं। ये दो मेजर प्रॉब्लम्स हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के साथ में होती है और इसी वजह से हम लोगों का कॉन्फिडेंस जो है डाउन हो जाता है। हमें ये लगता है कि यार ये इंग्लिश जो है हमारे बस की बात नहीं है और इसी कारण से हम लोग इंग्लिश को सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं जितना एग्जाम्स में पूछा जाता है। स्कूल्स के एग्जाम हो, कॉलेजेस के एग्जाम हो, कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर जगह हमने इंग्लिश को इसलिए इग्नोर किया है क्योंकि ये भाषा हमारी नहीं है, क्योंकि ये भाषा टफ है, क्योंकि हम हिंदी मीडियम से हैं। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स को 2015 से पढ़ा रहा हूं। मैंने 2015 में सबसे पहले इंदौर के एक इंस्टीट्यूट युवाम इंस्टीट्यूट में पढ़ा है और वहां पर हमने इस स्ट्रेटेजी की मदद से काफी सारे स्टूडेंट्स का एसएससी में सिलेक्शन दिया। मेरा ऐसा मानना है कि अभी तक मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को टीच किया है, जिन्होंने भी एग्जाम्स को क्रैक किया है, जिन लोगों ने भी इंग्लिश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक किया है, उन लोगों ने इसी स्ट्रेटेजी के थ्रू हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे नंबर स्कोर किए हैं। आज हमने लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, हजारों स्टूडेंट्स ने हमारे इस कोर्स के माध्यम से अपने एग्जाम्स को क्रैक किया है। तो कहीं ना कहीं हमको भी ये लगता है कि यार आज के समय में इंग्लिश को क्वालिफाई करना, इंग्लिश एग्जाम को निकालना कोई बड़ी डील नहीं है। भाई जब हम लोग इंग्लिश सीखते थे उस समय इस तरीके कोई साधन नहीं हुआ करते थे। हम लोगों ने इसे बुक्स से पढ़ा है, प्रैक्टिस करिए, सेल्फ प्रैक्टिस के थ्रू सीखे हैं। लेकिन आज बहुत सारे साधन ऐसे हैं जिनकी मदद से आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स बहुत शानदार तरीके से कर सकते हैं। इसी में जो स्टॉक का एक एप्लीकेशन भी है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन स्पीकिंग कोर्स जो है कर सकते हैं। बस बस तू चलता रहे, रुक मत आगे बढ़ता रहे, कामयाबी चुमेगी कदम दे रहे, बस बस तू चलता रहे, रुक मत आगे बढ़ता रहे। इन ये ऐसी लाइन्स है जो हमेशा मुझे मोटिवेट करती है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि यार ये हमसे शायद नहीं हो पाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि आपकी लाइफ में ये जो जर्नी आपने स्टार्ट करी है, आपको इस जर्नी में डिफिकल्टीज आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। मुझे बताइए वो लाइफ ही किस काम की जिसमें प्रॉब्लम नहीं हो। लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स और आपको उन प्रॉब्लम्स से गो थ्रू होना है, आपको उन प्रॉब्लम से निकलना है, उनके सॉल्यूशंस ढूंढने हैं और अच्छे से अपनी स्ट्रैटेजी बना के मेहनत करनी है। कोई भी एग्जाम्स उतना टफ नहीं है जितना कि आपकी विल पावर। याद रखिएगा, अपनी विल पावर को स्ट्रांग करें और बिल्कुल चलते चले। जैसे मैंने आपसे कहा है, बस बस तू चलता रहे, रुक मत आगे बढ़ता रहे, कामयाबी चुमेगी कदम दे रहे, बस बस तू चलता रहे, रुक मत आगे बढ़ता रहे। तो आगे बढ़ते रहे, पूरा अपना 100% दे, बेस्ट दे एंड ट्रस्ट मी गाइज,
आप डेफिनेटली जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसको क्रैक करें। लगता था शायद मैं आईएएस बन भी जाऊं तो मुझे इंग्लिश शायद नहीं बोल पाऊंगा। मेरा नाम तबरेज़ आलम है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूं। प्रेजेंटली मैं दिल्ली में रह रहा हूं और यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूं। इंग्लिश से तो बहुत डर लगता है क्योंकि मेरा इन्वायरमेंट ही नहीं है, तो इंग्लिश से डर लगेगा, ये नेचुरल है। तो मैंने जिस स्किल के बारे में सुना और जाकर उसे इंस्टॉल भी किया था और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया। So first of all, I would like to thank Josh Skill who really helped me a lot to improve my communication skill. Thank you, Josh. And finally, I would like to say, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Thank you.